12 साल सोचते रहे कब आजादी मिलेगी इस जेल से। 12 साल बाद पता चला स्कूल नहीं जन्नत थी वो हमारी। स्कूल तो सिर्फ एक बहाना बन गया था, सिर्फ एक जरिया बन गया था हर रोज हर एक यार से मिलने का, हर रोज नई शरारतें करने का। पर आज भी यही लगता है ना कि वो वक्त जैसे वहीं थम क्यों नहीं गया, और क्यों हम अचानक इतने बड़े हो गए हैं कि उन सारी यादों को पलट कर देखने का हमारे पास अब समय तक नहीं रह गया। हाथ तो मिला लिया नए दोस्तों से, लेकिन दिल मिलते कहाँ हैं। अरे सच्चे यार तो वो स्कूल वाले थे, लेकिन अब वो मिलते कहाँ हैं। स्कूल लाइफ की एक चीज बड़ी याद आती है यार। सारे बंदे एक साथ सुसु करने जाते थे, आती सिर्फ एक को थी, लेकिन भाई चाहिए है ना कंपनी साथ में, इसलिए सारे एक साथ उठ के जाते थे। और जब टीचर पूछती थी कि सबको एक साथ सुसु लगी है, तो सारे ऐसे हो जाते थे कि हाँ भाई लगी है तो लगी है, इसमें क्या कर सकते हैं, नेचर्स कॉल मैडम, बता के थोड़ी आएगी। और मजाल है जो कभी टाइम पे लौटे हो सुसु से। सबसे लंबा सफर होता था वॉशरूम से क्लास तक का। टीचर भी परेशान कि भाई इतना सुसु कहाँ से लाते हैं ये। और ये तो फिर भी सुसु है भाई, कभी चौक और डस्टर भी लाना होता था तो भी एक के पीछे एक निकल लिए। क्यों? क्योंकि बहाना चाहिए होता था ना क्लास से बाहर जाने का। क्या यार गजब के दिन थे, ना किसी बात की टेंशन, ना जिंदगी की जिम्मेदारियां, कतई टेंशन फ्री लाइफ होती थी। डियर फेवरेट टीचर, दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फ़र्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को भी अपने तरीके से इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, नासमझ से हम पर फिर भी इतना पेशेंस से सब समझाने के लिए। दिल से शुक्रिया है आपका कि टीचर्स भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में भी लग जाती थी। पढ़ने की आग जो नहीं थी बरसों से, पर आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं वो फिर सुलग जाती थी। कुछ ऐसी कहानियां भी सुनाई हमें जो किताबों में भी नहीं थी, कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हमें जो जिंदगी में कभी महसूस भी नहीं की। आप जब भी क्लास में आते थे ना, तो क्लास का एक अलग ही माहौल बनाते थे। हमें समझ ना आए कुछ तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी। स्कूल यार, कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे तेरी भी याद आ सकती है, हर सुबह हर शाम और सोने से पहले भी हर रात आ सकती है। तेरे बिना ये सुबह ना आजकल बड़ी अजीब सी लगती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू और कब खत्म हो जाती है। पहले कभी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा यहाँ, पर यार तेरी बहुत याद आती है। याद है क्या तुम्हें, उस वक्त सुबह सुबह जल्दी उठना होता था, भागकर अपनी स्कूल बस को जो पकड़ना होता था। जल्दी जाने का तो कुछ खास शौक था नहीं हमें, बस वो दिया होमवर्क कल का जो पूरा करना होता था। फिर असेंबली में ना जाने के वहाँ हम कितने प्लान्स बनाते थे, कभी क्लास में तो कभी वॉशरूम में ही हम सब छुप जाते थे। याद है क्या तुम्हें, असेंबली में तेज धूप में हम कैसे जल रहे होते थे, फिर असेंबली खत्म होते ही कैसे एक सीधी लाइन में सब साथ चल रहे होते थे। फिर वहीं से फर्स्ट पीरियड शुरू होता था और वहीं से लंच खाने की वो प्रक्रिया भी शुरू होती थी। किसी एक के टिफिन से खाने की खुशबू जो पूरे क्लास में महक जाती थी। याद है क्या तुम्हें, वो क्लास में हमारा जोर जोर से शोर मचाना, फिर टीचर का चीख करके हम सभी को चुप कराना। बड़ा मजा आता था यार क्लास में उस वक्त एक दोस्त की बजाने में, लास्ट बेंच से उस कॉर्नर वाली बेंच तक क्रश पे नजरें गड़ाने में। अब तो लगता है शायद यार वो भी मुझे भूल गई होगी, है ना। उस वक्त बात करने की हिम्मत तो नहीं हुई कभी, तो इस बीच अब तो शायद वो किसी और की हो गई होगी। खैर छोड़ो, उसके बाद आता था हमारा वो लंच ब्रेक। पूरे 4 पीरियड लगातार लगाने के बाद क्या बताऊं यार, वो हमें कितनी कमाल की राह देता था। और वही तो एक लौता वक्त था जिस वक्त दूसरे सेक्शन के उन पिछड़े यारों से हमें मिलना होता था। फिर ब्रेक के बाद थके हारे से बेचारे हम सब क्लास में चले जाते थे। अब कोई सा भी पीरियड हो क्या फर्क पड़ता यार, बस थोड़ा बहुत तो हम
सो जाते थे। इस तरह से पता भी नहीं चलता हमें कि कैसा हमारा पूरा दिन गुजर जाता था। कभी क्लास में बैठकर तो कभी पनिशमेंट से बाहर निकलकर। यार उस वक्त हमें कितना ज़्यादा मज़ा आता था। बस अब आखिर में उस आखिरी बेल का हम सभी को इंतज़ार रहता था, जिसके बजते ही सारे के सारे ऐसे भागते थे जैसे मानो कई सालों बाद आज़ाद हुए हो। आज इतना याद कर रहा हूँ उन दिनों को, शायद ही जिंदगी कोई ऐसे पल कभी याद हुए हो। खैर कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार कि स्कूल की भी याद आ सकती है, और याद के साथ साथ ये हमें कभी इस तरह से रुला सकती है, ये इस तरह से रुला सकती है। स्कूल की यादें। क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक जो पढ़ाई करते हैं, दूसरे जो गुमसुम रहते हैं, और तीसरे जो कसम खा के आते हैं ना पढ़ेंगे और ना किसी को पढ़ने देंगे। क्या दिन थे वो, जब दोस्त का ना आना सबसे बड़ा दुख था। अब तो कोई अपना हो, बस वही काफ़ी है। उम्र थी वो जब असाइनमेंट्स दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेस थे और टीचर की डांट सबसे बड़ी इंसल्ट। दुनिया क्या थी ये तो जाना ही नहीं था। खुशियों का दामन था, ना डर ना खौफ। मजाक और चुटकुलों की कीमत ना जानी थी तब, अब तो मजाक और चुटकुलों की कीमत ना जानी थी तब, अब तो अश्रुओं से ही ये यादें ताज़ा होती हैं। नादानियों से ही तो आगे बढ़ना सीखा था, पर किस